तो रैम्पर्ट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो सभी दोस्त मिलकर पार्क में जाते हैं। मिनातो को क्योन और एक लड़के को देखकर जलन फील होती है। पहली बार कोई लड़का यहाँ पर क्योन से मिलने के लिए आया होता है स्कूल में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी दोस्त मिलकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। ये प्लान जो था यहाँ पर मिकी का होता है। पार्क में आने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने दोस्त के साथ वो साथ में आ जाती है और उनका वेट कर रही होती है यातो और मिनोतो का। यातो और मिनोतो यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिनोतो पहली बार कोई कैजुअल ड्रेस के अंदर आया होता है। यहाँ पर जो मिक्की होती है वो देखती है कि मिनातो बहुत अच्छा ड्रेस पहन कर आया है, तो वो पूछती है कि तुम्हारा ये ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जनरली तुम बहुत सारे अलग अलग आउटफिट में देखते हो, कैजुअल में कम दिखते हो। मिनातो कहता है कि थैंक यू मिक्की। अब हम देखते हैं कि मिक्की कहती है कि चलो जल्दी से चलते हैं पार्क के अंदर और आज पूरा दिन हम एंजॉय करने वाले हैं। मिक्की यहाँ पर योता से पूछती है कि तुम्हारे जो भाई बहन है वो कब पैदा हुए थे, तो वो बताता है कि वो स्प्रिंग के मौसम में पैदा हुए थे। फिर हम देखते हैं मिकी यहाँ पर बताती है कि क्योन का बर्थडे जो है इसी साल वो कुछ महीने बाद ही आने वाला है। इस साल आने के बाद वो पूरे 18 साल की हो जाएगी। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें बर्थडे स्टिकर चाहिए अभी से, तो वो कहती है कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि पास में एक शूटिंग वाला गेम होता है जहाँ पर शूटिंग करके आप बहुत सारे गिफ्ट ले सकते हैं। योता यहाँ पर कहता है कि चलो हम वहाँ पर शूटिंग करते हैं और वो क्योन को लेकर चला जाता है। पर हम देखते हैं रास्ते में एक बनी दोबारा मिल जाता है जो यहाँ पर क्योन के साथ डांस कर रहा होता है, बट क्योन उसके डांस को देखकर शर्मा जाती है। योता उसके शर्माने को देखकर यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है। फिर वो अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और कुछ ब्रेकफास्ट खाते हैं। फिर सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों को बाय करेंगे और ट्राई करेंगे फुल एंजॉय करने का। इसलिए हम देखते हैं कि वो हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जाकर मिक्की बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्योन यहाँ पर स्माइल कर रही होती है अपनी दोस्त को यहाँ डरता हुआ देखकर। फिर हम देखते हैं योता कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। अब योता यहाँ पर मिक्की को उठा लेता है और बाहर की तरफ ले जा रहा होता है। देखते हैं क्योन को थोड़ा शांत होते हुए और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिक्की को बाहर जाते हुए वो लोग एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। बट वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि अब मुझे नेक्स्ट झूले पे झूलना है। योता मिक्की बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। बट क्योन यहाँ पर कहती है मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, तो मैं तो अब नहीं जाने वाली हूँ। बट योता और मिक्की कहते हैं कि नहीं, हम तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, हम और ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसलिए मिकी और यहाँ पर योता दोनों जो है एक नए झूले पे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि क्योन और मिनातो यहाँ पर टेबल के पास बैठ जाते हैं और वो कुछ खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मिनातो नारियल को पी रहा होता है, बट उसे पीने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो योता और क्योन के बारे में सोच रहा होता है। क्योन यहाँ पर साइड में ही बैठी होती है और मिनातो को बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब सा ट्राई कर रहे हो। तो वो कहता है कि चलो हम कुछ खेल लेते हैं गेम। फिर हम देखते हैं कि वो शूटिंग वाला गेम ये दोनों खेलने वाले होते हैं। यहाँ पर क्योन कहती है मिनातो तुम्हें शूटिंग करना आता है क्या, तो वो कहता है कि बस तुम मुझे देखती जाओ, देखो मैं कितने आसानी से शूट करता हूँ। वो एकदम से बॉल को उठाता है और जाकर मारता है और एक ही बार में यहाँ पर मैच को जीत जाता है। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पर रखे हुए टेडीज को ले सकता है। अब वो सोच रहा होता है कि क्योन को कौन सा उठाकर वो गिफ्ट दे, और वो सभी डॉग्स के डॉल होते हैं। तो वो सोचती है क्योन कि इसके पास तो पहले से ही डॉग्स है, तो ये क्या करेगा लेकर। फिर हम देखते हैं कि वो क्योन को आकर दे देता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे क्योन। क्योन चौंक जाती है और शर्मा जाती है। वो उस गिफ्ट को लेती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया इसके लिए। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हारा कब बर्थडे आता है मिनातो, तो वो कहता है कि क्यों तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो। तो वो कहती है नहीं, तुम एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई गिफ्ट देने वाली हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है और सभी लोग पार्क से बाहर जा रहे होते हैं। मिनातो और उसके सभी दोस्त भी बाहर जा रहे होते हैं। सभी दोस्तों को भूख लगी होती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ मीट का वो ट्राई करेंगे। क्योन जो होती है बहुत प्यार से बोलती है मिनातो को कि देखो मिनातो, अगर तुम जो हो मीट खाने वाले हो तो तुम्हें कोई हॉरर मूवी या हॉरर प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। मिनातो जब उसकी आवाज़ को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे अपने बचपन की याद आ गई है और पता नहीं मैं बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर क्योन अपने मन में सोचती है कि पता नहीं ये कब क्या बिहेव कर दे। इसका जो रिएक्शन है वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मिनातो के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहली बार मिनातो के लाइफ में किसी लड़की ने इतनी प्यार से उससे बात की है, इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा होता है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। सभी बच्चे यहां पर क्लास के अंदर आ रहे होते हैं।
हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योन भी क्लास के अंदर आती है और उसकी दोस्त सुशी को इसी क्लास के अंदर होती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सुशी को और कहती है कि बहुत मजा आ गया। बट योता भी सेम सेमेस्टर के अंदर सेम क्लास के अंदर ही आ जाता है। यहाँ पर सुशी को और क्योन दोनों बात ही कर रही होती हैं आपस में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योता आ जाता है। सुशी को योता को देख और कहती है कि ये इतना लंबा कैसे है। जियो ने अपनी दोस्त को समझाती है, कहती है कि मुझे पता है तुम क्या फील कर रही हो, बट कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं मिनातो इसी क्लास के अंदर आ रहा होता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग क्योन। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड से आती है मिकी, जो मिनातो को धक्का मार देती है। सुशी को यहाँ पर मिनातो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में मिकी को देखकर भी, क्योंकि मिकी जो है उसे देखकर वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कूल लग रही हो। और मिकी ये सुनकर कूल वाली बात बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि कूल वाली बात सुनने में उसे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मिकी खुश होकर कहती है सुशिको से कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और मेरा नाम मिकी है, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही वो उसे हक कर लेती है। तो सभी दोस्त देखकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट क्लास के कुछ लड़कों को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जो ये लड़कियां और लड़के मिलकर कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ये सब देखकर रोना ही स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और कुछ स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाहर का सीन। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी क्योन होती है वो बाहर खड़े होकर सोच रही होती है कि यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। और साथ में वो ये भी सोच रही होती है कि कुछ समय पहले ही मैं योता से मिली थी और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई। तभी यहाँ पर मिनातो आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है यहाँ से व्यू अच्छा लगता है, अगर तुम्हें यहाँ पर खड़े होना अच्छा नहीं लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे माफ कर देना तुम्हें मेरे बारे में चिंता करनी पड़ी। मिनातो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मिनातो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्योन को क्या पसंद है, क्या उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद है और क्या उसे अकेले में रहना पसंद है, इनमें से कौन सी चीजें इसको पसंद है। पर सभी लोग इनकी बातों को सुनकर हंस रहे होते हैं और कहते रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा कॉमेडी करता है मिनातो। अब ये सुनकर तो क्योन भी हंसना स्टार्ट कर देती है, पर उसे हंसता हुआ देखकर वो स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का जो यहीं पर आ रहा होता है, उसके बाल जो है थोड़े सफेद टाइप के ग्रे टाइप के होते हैं, थोड़े ब्लैक और ग्रे टाइप के होते हैं। वो सोच रहा होता है कि उसे किस क्लास के अंदर जाना है। तभी वो देखता है कि क्यों यहीं पर खड़ी है, तो भाग कर उसके पास जाता है, पीछे से उसकी आंखों पे हाथ रख देता है और कहता है कि बोलो मैं कौन हूँ। बट ये देखकर मिनातो यहाँ पर शॉक हो जाता है। बट हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है वो एग्जैक्ट उस लड़के का नाम बता देती है। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है, बट मिनातो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये लड़का है कौन आखिर। थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्योन बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई है और इसका नाम यूकी है, और यहाँ पर वो उसे मिलवा देती है। जैसे उसका भाई आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका बिल्कुल बिहेवियर चेंज ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिनातो को लगता है कि ये उसका बचपन का दोस्त है। वो अपने दिमाग में सोच रहा था, बट अब उसे पता चल गया है कि वो उसका भाई है, तो उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको। वो यूकी को देखकर कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मेरा नाम जो है यहाँ पर मिनातो है। हम देखते हैं कि क्लास के अंदर मिक्की जो होती है दो लड़कों से बातें कर रही होती है और कहती है कि तुम दोनों आने वाले हो या नहीं आने वाले हो। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आने वाले हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर युगी जो है पहले से ही जानता है जो हमारी मिक्की होती है उसे, इसीलिए जब वो क्लास के अंदर जाता है तो मिक्की भागकर उसके पास आ जाती है और कहती है कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा भैया, और आपका हेयर स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है और पहले से भी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। क्यों यहाँ पे अपने भाई से कहती है कि मुझे लगता है कि आपने कोई दोस्ती वोस्ती कर ली है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, तो वो हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मीना तो यहाँ पर देखकर सोच ही रहा होता है कि जो क्यों है वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है जब वो मेरे साथ रहती है या स्कूल में अलग से रहती है तो, बट इस लड़के के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पर मिलवाने को ले जाती है अपने भाई युकी को योता से। तब योता यहाँ पर मिलने के लिए खड़ा होता है तो युकी कहता है कि अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा लंबे लग रहे हो। तो योता कहता है कि नहीं, मैं इतना भी लंबा नहीं हूँ। फिर यहाँ पर जो हमारा युकी होता है वो बताता है कि मेरी बहन तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। हम देखते हैं कि मिनातो जो है यहाँ रात भर सोचता रहता है, अकेले सोता है, तकिए को दबाता है और सोचता है कि उसका जो है पहले एक इरागासी फ्रेंड रह चुका है और मुझे नहीं पता कि वो उनकी फ्रेंडशिप थी या लव था या डेट करते थे या नहीं करते थे, और साथ में वो अलग से बिल्कुल बात करती है। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरी फ्रेंड बन जाए और हमेशा हंसती रहे। मिनातो यहाँ पर क्योन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है बट वो बता नहीं पा रहा होता है। बट वो देखता है जब किसी और लड़के से बात करते हुए मिनातो
तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तो वो सो नहीं पाता है रात भर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट वो उसे प्यार करता है तो ऐसा होता है। इधर हम देखते हैं सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और क्योन अपने भाई के साथ अलग से ही घूम रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई चला जाता है और सभी लोग डिस्कस करने लग जाते हैं आने वाले गेम के बारे में, जहाँ पर उन्हें गेम आने से पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपने आप को फिट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्योन पीछे हट रही होती है, वो गेम खेलना नहीं चाहती है, बट वो थोड़ा मोटिवेट भी है इस बार गेम को खेलने के लिए। इसलिए वो सभी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हम इस बार गेम को खेलेंगी और एक्सरसाइज करेंगी और प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि वो अभी फर्स्ट ईयर में है और उनका जो गेम होने वाला है वो सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ होने वाला है। तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हैं। लड़के जो होते हैं वो एक साइड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो अलग साइड प्रैक्टिस कर रही होती हैं। वैसे जो क्योन का भाई होता है यूकी, वो प्रैक्टिस को देखने के लिए आता है, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी बहन को इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए। मिनातो को देखते हैं कि अभी भी वो किसी लड़के से बात कर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और देखकर अंदर जलन हो रही होती है। वो उसके पास जाता है और उसके गालों को टच करता है और कहता है कि इन तुम्हारे गालों को क्या हो गया है। क्यों यहाँ पे बताती है कि मेरे गालों पे थोड़ा सा पसीना है, क्योंकि मैं अभी मैच की प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए। अब ये चीज़ यहाँ पर देख रही होती है उसकी दोस्त सुसी को, जो यहाँ पर फील करती है कि मिनातो जो है क्योन को पसंद करता है, क्योंकि उसके चेहरे पर ये लिखा होता है और वो ब्लश कर रहा होता है, इसीलिए उसे पता चल जाता है। सभी लड़के यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो प्रैक्टिस करते करते। इधर हम देखते हैं क्योन और मिनातो आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन दोनों को बातें हुए करते हुए देखकर यहाँ पर तीन लड़के बातें कर रहे होते हैं कि इनकी बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है और ये कुछ ही बातें कर रहे होते हैं। और साथ में वहाँ पर वो दो लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पर खड़ी होती हैं, जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, इसलिए तीनों लड़के उसी लड़की को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों लड़कियां जो है बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह लग रही होती हैं। इसमें से एक का नाम अकाने होता है, जो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही होती है। दूसरी बहुत ज्यादा लंबी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। उनमें से जो एक लंबी लड़की होती है वो यहाँ पर एकदम से खड़ी हो जाती है क्योन को देखकर, और क्योन को वो घूरना स्टार्ट कर देती है। क्योन जब देखती है कि उसे वो एक लड़की घूर रही है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे घूर क्यों रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आमिया जो होता है उसी लड़की से बात करने के लिए चला जाता है और कहता है कि अरे तुम आ गई हो। वो लड़की कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे प्रैक्टिस करना है ना, इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा यहाँ पर जाती है क्योन के पास और क्योन के पास जाकर वो उसे देखना स्टार्ट कर देती है। मिनातो को समझ में नहीं आता कि वो क्योन को देख क्यों रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योन को समझ में आता है कि ये तो आजुमी की छोटी बहन है, जो मिडिल स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ती थी, बट ये अभी यहाँ पर क्या कर रही है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।